ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के क्षेत्र में अपना परचम फहराकर लौटे सुपर स्पेशलिटी चिकित्सकों को एमसीएच की डिग्री प्रदान की गई है। स्कॉटलैंड की डंडी यूनिवर्सिटी से आए प्रतिनिधिमंडल ने होटल रेडिसन में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सकों को उपाधियां प्रदान की। आगरा में आयोजित हो रहे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के 58वें सम्मेलन में हिस्सा लेने आए स्कॉटलैंड की डंडी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल ने आगरा के 3 मेधावी चिकित्सकों को एमसीएच ऑर्थो की उपाधि प्रदान की है। जिन चिकित्सकों को ये सुपर स्पेशलिटी उपाधि प्रदान की गई है उनमें आगरा के डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर अमित और डॉक्टर केतन का नाम शामिल है। इनमें से एक डॉक्टर अखिलेश यादव आगरा के रहने वाले हैं और उन्होंने इंटर की शिक्षा आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन की पढ़ाई आगरा कॉलेज आगरा से पास की है। इसके बाद गोरखपुर और झांसी से उन्होंने मेडिकल की मास्टर डिग्री और इसके बाद करीब 3 वर्षों तक वो जर्मनी, स्कॉटलैंड, यूएसए समेत कई विदेशी संस्थानों को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। चिकित्सकों को उपाधि प्रदान करने के स्कॉटलैंड से आए प्रोफेसर अबूद भी भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रतिभा से खासे प्रभावित हैं। Coming to India it's very important for us because most of our graduates are from India. They come to study the Master of Orthopedic Surgery, the MCH course, and it's always a great opportunity to meet with our graduates wherever they are, and the most of them are from India. So it's been great to see good few of them around me, as you can see them, and they're fantastic ambassadors for our course and for what they have achieved in their career. So today how many degrees you distributed your graduates? We have over 380 graduates from the MCHOs from Dundee, and I would say at least 350 of them are from India itself. स्कॉटलैंड से आए प्रतिनिधिमंडल से उपाधि मिलने के बाद सभी चिकित्सकों में भारी उत्साह है। बहरहाल आपको यहाँ ये भी बता दें कि विगत 20 वर्षों में भारत के कुल 350 करीब चिकित्सक स्कॉटलैंड के शानदार सफर को तय कर पाए हैं। घुटना प्रत्यारोपण के क्षेत्र में नित नए आयाम बना रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश यादव अब आगरा में भी अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट की कई सफल सर्जरीज को अंजाम दे चुके डॉक्टर अखिलेश यादव को स्कॉटलैंड की डंडी यूनिवर्सिटी से एमसीएच ऑर्थो की उपाधि प्रदान की गई है। इस मौके पर डॉक्टर अखिलेश यादव ने डेन न्यूज से खास बातचीत की। हम इस वक्त खड़े हैं होटल रेडिसन में और हमारे साथ मौजूद हैं भारत देश के कहा जाए कि भावी चिकित्सक, ऐसे होनहार चिकित्सक जिन्होंने स्कॉटलैंड से एमसीएच की डिग्री पास आउट की है और वहाँ से बाकायदा जो इंस्ट्रक्टर थे वो आज डिग्री देने के लिए इंडिया आए हुए और हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद हैं देश के वो भावी चिकित्सक जो देश विदेश में इस चिकित्सा पद्धति को नाम रोशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चिकित्सा पद्धति के बारे में, किस तरीके की पद्धति को क्या बोलते हैं? जी, जो हम लोग यहाँ से एमएस ऑर्थो करके यूके से एमसीएच करते हैं, बहुत ही अच्छा सिलेबस है वहाँ का, बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है और सारी चीज़ें हर तरीके से, चाहे वो लेक्चर्स हों, वर्कशॉप्स हों, कैडरवेयर की डिसेक्शन हो, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जो कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और चीज़ों को अच्छी तरह सीखने का मौका देता है और जिसका हम अच्छी तरीके से प्रयोग अपने यहाँ इंडिया में कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे यहाँ कि आखिर क्या लगता है कि इंडिया में आखिर क्या ऐसी कमी है जो लोगों को विदेश जाने पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए, जबकि भारत अपने आप में इतनी पढ़ाई करने के बाद एक शब्द आ गया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ इस समय पे कहीं विदेश में चल रही है वो चीज़ उसी समय पे हिंदुस्तान में भी हम लोग कर सकें। इस चीज़ के लिए एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। एक है रिसर्च, जो कि हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, उस पे भी रिसर्च में जितना ज़्यादा वहाँ पे जोर दिया जाता है वो एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ है। तो सब आप सब लोग स्कॉटलैंड गए, वहाँ पढ़ाई करके वापस लौटे हैं, डिग्री आप लोगों के पास आज मौजूद है, तो क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान की आपने यहाँ से एमबीबीएस किया होगा, एमएस किया होगा, फिर उसके बाद में एमसीएच करने के लिए आप लोग स्कॉटलैंड गए, तो क्या लगता है कि आखिर यहाँ की पढ़ाई में और वहाँ की पढ़ाई में, कल्चर में, संस्कृति में क्या कोई फ़र्क नज़र आता है या लगता है कि सब कुछ बराबर जैसा है? जैसे अभी बोला गया एमसीएच ऑर्थोपेडिक्स ये जो डिग्री है ये आपको पूरा दुनिया का नज़रिया दिखाती है। आज इधर से हम एमबीबीएस एमएस करके उधर गए तो इधर का तो पेशेंट का बीमारी हम जान गए, लेकिन आज जो जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो आज होता है वो हमारे इंडियन पेशेंट्स को जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस साइंस है वो हम देना चाहते हैं। उसके लिए उधर जाना ज़रूरी है, उधर का एक्सपोजर ज़रूरी है, ताकि आज हमारा इंडियन समाज, हमारा पेशेंट ऐसा कभी महसूस ना करे कि वो इंडिया में है और कुछ इन्फीरियर ट्रीटमेंट का भी उनको मिलेगा। आज हमारे में से हर एक डॉक्टर अखिलेश यादव है, डॉक्टर अमित है और जो डॉक्टर आज एमसीएच करके आए हैं, हम बोलेंगे कि
आज जो जर्मनी, अमेरिका या इंग्लैंड में जो आज ऑपरेशन होगा वो आज हम पूरी तरह से इधर संपन्न कर सकते हैं और अपने इंडियन पेशेंट को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। तो एक सवाल यहाँ आपसे कि आखिर क्या नई टेक्निक्स के बारे में अगर आपसे जानकारी करना चाहें तो ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में क्या नई टेक्निक्स लेटेस्ट डेवलप हुई हैं और किस तरीके से जो आम भारतवासी हैं उनके लिए लाभदायक है? देखिए, नई टेक्निक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, खासकर आर्थोप्लास्टी में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। इसमें कंप्यूटर नेविगेशन सर्जरी जो होती है, रोबोटिक सर्जरी के भी ऊपर काफ़ी कुछ वहाँ पे शोध हो रहा है और उसका एक्सपोजर भी हुआ है हम लोगों को। और जो कस्टम मेड इम्प्लांट होते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है और यहाँ पे आके किया भी है, अपने पेशेंट्स को लाभ भी दिया है काफ़ी। तो अगर हम कहें कि जो चीज़ अमेरिका में हो रही है वो चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम, तो ये गलत नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपसे अगर जानना चाहें, अगर जो जिस तरीके के केसेस अब सामने आ रहे हैं, किस तरीके के केसेस ज़्यादातर सामने आ रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में, और किस तरीके से अगर बात की जाए जैसे एक प्राथमिक तौर पर जो घरेलू चिकित्सा पद्धति जिसे कहते हैं, तो आदमी कुछ हद तक उस पर राहत पा सकता है क्या? ऑर्थोपेडिक्स में हर तरीके का केस है हिंदुस्तान में जो कि हम ट्रीट करते हैं। एक होता है सिंपल ट्रॉमा, एक होता है जो कोल्ड केसेस हम कहते हैं, और पीडियाट्रिक्स। ऑर्थोपेडिक्स अब एक बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो चुकी है जिसमें कि हर फील्ड में सुपर स्पेशलिटी है और इंडिया में भी अभी मौजूद है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस भी तरीके का पेशेंट हमारे पास आए उसे जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे इंडिया में ऑफर किया जाए। तो एक चीज़ ये और रहती है कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी है वो गरीबों के लिए कहा जाए वो थोड़ा सा दिक्कत भरी रहती है, तो क्या कुछ ऐसी आप लोग योजना बना रहे हैं कि किसी गरीब का भी कुछ वो राहत मिल पाए? अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी जैसे कहा गया जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जिसमें घुटने घिस जाते हैं तो उसमें पूरा नया जॉइंट लग जाता है। तो अभी टेक्नोलॉजी पर्दे से आती है, इसके लिए थोड़ा सर्जरी महंगा है, लेकिन आज भारत में ऐसे नौजवान सर्जन्स है जो बाहर से सीख के आए कि जो जितना कॉस्ट कम कर सके और अपना पेशेंट को जितना बेहतर भविष्य दे सके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ कुछ जॉइंट्स बन रहे हैं कि जिनका कॉस्ट कम है ताकि ऑपरेशन जितना सस्ते में हो और उनके घुटने जितने कम पैसे में कम दाम में अगर बदल जाए उसके लिए कोशिश बहुत जारी है। तो सब एक सवाल यहाँ आपसे, आप चूँकि आगरा से ही पढ़े हैं, शिक्षक साहब ने यहीं से किए और लगभग आगरा से आपका जुड़ाव भी रहा है, तो ऐसे में आगरा के जो लोग हैं उनको कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि वो जिस तरह की बीमारियाँ लगातार सामने आ रही हैं तो लोग घरेलू स्तर पर कुछ राहत ले पाएँ इस तरह की बीमारियों से? जी, इसमें बहुत ज़रूरी है कि घरेलू की अगर बात करें तो अब संतुलित आहार और नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को अगर वो कर सकते हैं तो आगे आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और रही बात कि अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हो भी जाती है तो अर्ली स्टेज में डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें और जैसे समय रहते डॉक्टर उनको दवा, कसरत या जो भी चीज़ें उचित सलाह दे के उस चीज़ को रोक सके, आगे बढ़ने से रोक सके। और अब जैसे मैं यहाँ से पला बड़ा हूँ, आपने बताया, आपने जिक्र किया, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आगरा के लोगों के लिए अपनी सेवाएं दे सकूँ और निकट भविष्य में बहुत ही जल्दी 2 दिन में यहाँ पे ओपीडी करने का प्लान बना रहा हूँ। आप लोग लगातार पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, तो किस तरीके की मतलब जो दिक्कतें लगातार जो सामने आप लोगों के आ रही हैं, आखिर किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या? बेसिकली जो कॉमन ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो पेन लेके आते हैं, चाहे वो कमर का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, तो और बाकी और सारी जगह गर्दन का दर्द हुआ और हाथों में दर्द हुआ है, ये सब तो कम प्रॉब्लम, लेकिन बैक पेन और नी पेन ये ज़्यादा है। तो इसी के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि इसे सावधानी रख के इस चीज़ों से बचा जा सकता है, एक्सरसाइज करके, नियमित व्यायाम करके और संतुलित आहार लेके, तो इस चीज़ को हम बचा सकते हैं। मौजूद थे देश के 3 भावी ऐसे चिकित्सक जिन्होंने विदेश में भी आगरा का नाम रोशन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा ऑर्थोपेडिक्स के तीनों लोग सर्जन हैं और उन्होंने साफ कहा कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या से जो बीमारियां हैं उनसे दूर रखा जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन जीतू दीक्षित के साथ राहुल ठाकुर, डेन न्यूज़ आगरा।